हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है 8 नंबर वो कंप्लीट कर लिया है। आज अपन लेके आए हैं 7 नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज लेके आए हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे 7 7.1 में पीछे की परीक्षाओं में आ चुके क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, x का मान ज्ञात करो। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई है। बिंदु आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, लेकिन आपको x का मान निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पी क्यू इजिकल टू क्या होता है, रूट में अपन लिखेंगे यहाँ पे ये बिंदु P, यहाँ पे ये बिंदु Q। बिंदु P के निर्देशांक दे रखें x, 2 और बिंदु Q के निर्देशांक दे रखें 9, 8। इनके बीच की इकाई कितनी है, 10 यूनिट। कितनी है, 10 यूनिट है बीच की दूरी। अब PQ फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। PQ इजिकल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये x1 y1, x2 y2 ये बिंदु है। तो PQ इजिकल टू, PQ का मान गिवन है 10 यूनिट है। x2 का मान कितना है, 9 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है, 8 माइनस में y1 का मान कितना है, 2, 8 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। PQ का रिजल्ट कितना दिया गया, PQ का मान दिया गया हमें 10 बराबर रूट में 9 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस में 2, 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे या बोथ साइड स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 10 का स्क्वायर रूट में यहाँ पे आएगा 9 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, इस स्क्वायर से, और 10 का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा 100। ये आ जाएगा a माइनस में b का होल स्क्वायर। a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। तो a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 9 दूनी 18x प्लस में 36। अब इस 100 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास में बनेगा x की स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 36 और 81। इसको ऐड कर दो, 81 और 36, 7, 8 3 11, 117 प्लस का कितना बनेगा 117। 100 इस साइड जाएगी तो माइनस के 100 बन जाएंगे, माइनस के 100 बराबर 0। तो ये क्या बनेगा, x की स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस के 17 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें फैक्टर करना है, इसके टुकड़े करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर वाली संख्या का गुणा करते हैं। 17x की स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में आना चाहिए माइनस के 18x, माइनस के 18x आना चाहिए। ऐसी कोई दो संख्याएं लेके आइए जिनका मल्टीप्लाई तो 17x की स्क्वायर आए, जोड़ने और घटाने पे कितना आए, जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में माइनस के 18 आए। तो आप बताओगे यहाँ पे x की स्क्वायर माइनस का मैंने लिख दिया 17x, माइनस का 17x और माइनस का लिख दिया x और प्लस के कितने हैं 17 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के 17x है ना, माइनस का x है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 17x का गुणा x के साथ में x की स्क्वायर, 17x की स्क्वायर आ गया। जोड़ोगे
तो माइनस का 17x और माइनस का x, माइनस के 18x, तो ये वैल्यू आएगा, x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस के 17 माइनस का 1, x माइनस के 17 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 17 और ये है x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस के 17 इज इक्वल टू 0, यानी एक बार तो x माइनस का 17 करोगे तो x का मान यहाँ से हमारे पास में आएगा 17, व यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का मान आ जाएगा हमारे पास में 1, x का मान 1 और x का मान हमारे पास में कितना आएगा 17, ये हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, x का मान आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर उनके बीच की दूरी दे रखी है, कोई यहाँ पे p दे दे, y दे दे, x दे दे, z दे दे, कोई भी वैल्यू दे, उसका मान निकाल रहा हूँ तो सेम कंडीशन रहेगी, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। अब देखो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला इसने कि सिद्ध करो कि बिंदु ए बी सी सैरेख हैं, तीनों के तीनों सैरेख हैं। इसका मीन्स या तो आप इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला लगाओ, त्रिभुज के निर्देशांक दिए जाते हैं तो एक फॉर्मूला आता है 1/2 वाला, वो लगाओ, या आप क्या करो इनके बीच की दूरी निकाल लो। 7.1 में कर रहे हैं तो इसके बीच की दूरी से कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकालनी है। अगर आपके पास में ये कंडीशन बन जाए कि एक दूरी ये आ गई बराबर एक दूरी ये आ गई प्लस में एक दूरी ये आ गई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप बोलेंगे ये तीनों सैरेखी हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप बोलेंगे ये सैरेखी नहीं है। सैरेखी का मीन्स क्या होता है, जो बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, एक ही रेखा पे हैं, उसे अपन सैरेखी बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। क्या निकालोगे, ए बी के बीच की दूरी, तो रूट में फॉर्मूला तो वही रहेगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 का मान कितना है 2 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस में y1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगा ए बी इज इक्वल टू रूट में 2 माइनस में 0 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस में 1 2 का स्क्वायर करना है, 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ये रूट में 4 प्लस 4, ये वैल्यू आएगा रूट में 8, 4 प्लस 4 रूट में कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आएगा, रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 गुणा 2। अब देखो रूट से बाहर निकलेगा 4 तो 2 के रूप में लिखेगा, 2 रूट 2 इकाई, कितना 2 रूट 2 इकाई। इस प्रकार से अपन निकालेंगे BC के बीच की दूरी, BC इज इक्वल टू रूट में 3 माइनस में 2, कितना है 3 माइनस में 2, यानी x2 माइनस में x1 प्लस y2 माइनस में y1 प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी BC इज इक्वल टू 3 माइनस में 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 3 1 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में रूट 2, ये हमारे पास में कितना आएगा रूट 2 आएगा। अब इसके बाद में अपन निकालेंगे AC के बीच की दूरी। ये यहाँ पे इकाई लगाना है क्योंकि दूरी हमेशा किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में इस प्रकार से दूरी होती है, तो उसमें इकाई लगाना आवश्यक होता है। AC के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाया आपने
यही फॉर्मूला x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर AC, यानी हमें करना है 3 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 1 का स्क्वायर। AC का मान कितना आएगा? AC का 3 माइनस में 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 माइनस में 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू कितना आएगा? रूट में 9 प्लस 9 18, रूट में 18, इसको क्या लिखोगे? रूट में 9 गुणा 2, तो ये आएगा 3 रूट 2। कितना आएगा? 3 रूट 2 इकाई। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन की तरफ कि मैं यहां से ये कंडीशन लिख सकता हूं क्या? AC बराबर AB प्लस में BC, क्या ये बात लिख सकता हूं? AC का मान कितना है? 3 रूट 2, BC का मान कितना है? रूट 2, और AB का मान कितना है? 2 रूट 2। अब देखो इसको जोड़ सकते हैं, रूट 2 प्लस में 2 रूट 2, कितना मान आएगा? 3 रूट 2। कितना मान आएगा? 3 रूट 2, और यहाँ पे कितना है? 3 रूट 2। तो ये बात प्रूव हो रही है, तो लिखोगे अतः यहाँ बिंदु A B व C, A B व C तीनों सहरेखी हैं। यही कंडीशन बताई थी कि एक लड्डू बराबर 2 लड्डू के सम के बराबर आता है, तो ये मान लीजिएगा तीनों सहरेखी हैं। यानी यहाँ से इनके बीच की दूरी प्लस इनके बीच की दूरी, यानी 3 बिंदु दिए गए, उनमें किन्हीं 2 दूरियों का सम किन्हीं एक दूरी के बराबर आता है, तो इसका मीन्स वे तीनों बिंदु क्या है? सहरेखी हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ये CBSE 2015 में पूछा गया था। अब इसका अच्छे से लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वर्त का केंद्र बिंदु ये है, केंद्र बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो P का मान ज्ञात करो। यदि वर्त बिंदु Q से गुजरता है और वर्त का व्यास 10 इंटू रूट 2 इकाई है, CBSE 2013 में है। वर्त के व्यास की लंबाई दे दी, वर्त का केंद्र बिंदु दे दिया, और वर्त जिस बिंदु से गुजर रहा है, यानी ये बिंदु Q वो वर्त की परिधि पे है, सरकमफ्रेंस पे है सर्कल की, 10 कोमा माइनस के 2। तो सबसे पहले एक तो बनाएंगे वर्त इस प्रकार से। आपने एक वर्त बना लिया, ये वर्त का व्यास हो गया, ये इसका केंद्र बिंदु O मान लिया आप। इसके निर्देशांक हैं 2p माइनस में 1 कोमा p, और ये वर्त इस बिंदु Q से गुजर रहा है, तो Q के निर्देशांक कितने हैं? 10 कोमा माइनस के 2। ये आपका AB वर्त का व्यास है, AB वर्त का व्यास है। तो लिखोगे AB इज इक्वल टू 10 रूट 2 इकाई, लेकिन यहाँ AO बराबर OB बराबर OQ, A की वर्त की क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। O से लेके A के बीच की दूरी, यानी ये दूरी बराबर है इस दूरी के, त्रिज्या है, और ये भी वर्त की परिधि तक है केंद्र से, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो लिखेंगे, तो हमारे पास में AO बराबर है OB बराबर है OQ इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दो। त्रिज्या वर्त के व्यास की आधी होती है, व्यास दुगना होता है त्रिज्या का, तो 10 रूट 2 बटे 2, 2 से काटोगे तो 5 रूट 2 आएगा। कितना? 5 रूट 2 इकाई, 5 रूट 2 इकाई है। अब देखिएगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी, बिंदु O और Q के बीच की दूरी दे दी, तो OQ का फॉर्मूला लगाओ पहले। तो OQ इज इक्वल टू
ओ क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ओ क्यू का मान कितना है? ओ क्यू का मान है 5√2 इज इक्वल टू रूट में x2 का मान कितना है? 10 माइनस में 2p, माइनस में 1 है तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस के 1, फिर बाहर माइनस है अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर है भी, ठीक है। y2 का मान कितना है? माइनस के 2 माइनस का p का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करने पे दोनों तरफ वर्क करने पे क्या आ जाएगा? 5√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और 1 11 माइनस में 2p का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस के p का होल स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है? वर्ग करना है। इनका भी हमें क्या करना है? वर्ग। इस वर्ग से 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और गुणा √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटेगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2p का स्क्वायर 4p का स्क्वायर माइनस में 11 दूनी 22 22 दूनी 44 2ab होता है ना, तो 22 दूनी 44 p प्लस दोनों ही वैल्यू प्लस माइनस की है तो प्लस के तरीके से ओपन कर दो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस p का स्क्वायर माइनस में 2p का गुणा 2 के साथ में 4p माइनस का यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 4p। अब 25 दूनी 50 हो जाएंगे, इसको इस साइड ले आओ तो यहाँ पे हमारे पास में आगे की जो कंडीशन बनेगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 4p का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर 5p का स्क्वायर आ जाएगा। 5p का स्क्वायर 44p माइनस का है प्लस का 4p है तो प्लस का कितना माइनस का कितना बचेगा? 40p माइनस का 40p, ठीक है। 121 और 4 कितने होते हैं? 125 होते हैं। 121 प्लस 4 125, यहाँ पे प्लस का 125 माइनस का 25 दूनी 50 की साइड में आ जाएगा, 25 दूनी 50 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 5p का स्क्वायर माइनस में 40p प्लस के, इसमें से निकालोगे तो ये आ जाएगा 75। ये हमारे पास में कितना आएगा? 75 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं लेके नहीं, प्लस का 125 है माइनस के 50 है तो प्लस का कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब ऐसी कोई दो संख्याएं या इसमें से और कोई कॉमन आ सकता है। देखो 5 कॉमन ले लो, पहले से 5 आपने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस में 8 5 40 तो 8p प्लस 15 5 75 होते हैं तो 15 इसमें से आएगा इज इक्वल टू 0। ये 5 है वो 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ से 0 ही बन जाएगा। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 15p की स्क्वायर आई, जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में माइनस के 8p आए तो संख्या हो जाएगी p स्क्वायर माइनस में 5p माइनस के 3p प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो से कॉमन लोगे p कॉमन आ जाएगा, p माइनस में 5 p माइनस में 5 माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो p माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा p माइनस में 5 और ये आ जाएगा p माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस में 5 बराबर 0 तो यहाँ से p का मान आएगा 5 और p माइनस में 3 बराबर 0 तो p का मान कितना आएगा? 3। तो हमारे पास में इस प्रकार से p के दो मान प्राप्त हो सकते हैं। p का मान एक तो रहेगा p बराबर 5 और एक रहेगा 3।
यही आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एक्सरसाइज 7.1 में। जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटिव मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटिव एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, इसके बाद में सह रेख आया गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि ये P का मान बताइए। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन का, तरीका सेम वही है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिंदु Q कहाँ पे है। बिंदु Q है वो इसकी परिधि पे स्थित है, ये O इसका सेंटर पॉइंट है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा, इसने व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी हाफ करके। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी तो 5√2 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करके इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तुरंत इसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।